हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक और नॉवल जिसका नाम है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर विलियम मेकपीस थैकरे ने 1847 में लिखी थी। पहले नॉवल का सबटाइटल था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, पर फिर उसका सबटाइटल बदल के नॉवल विदाउट अ हीरो रख दिया गया। इस नावल के कैरेक्टर्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ कम हैं और पूरी कहानी में ये अपनी सोशल स्टेटस और पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं। वैनिटी फेयर टाइटल जॉन बनियन के नावल द पिलग्रिम प्रोग्रेस में से लिया गया है। वैनिटी फेयर के प्लॉट लाइन में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रेबेका शार्प जिसे कहानी में बेकी कहा गया है और एमिली सेडले पे रखी है, और कहानी में इसे एमी भी कहा गया है, एमिलिया है उसका नाम, और एमी भी कहा गया है। नॉवल के स्टार्ट में बेकी और एमिलिया दोनों मिस पिंकरटन एकेडमी में स्टूडेंट हैं। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। जहाँ बेकी एक चालाक समझदार लड़की है, वहीं एमिलिया एक इनोसेंट लड़की है। बेकी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वहीं एमी एक रिच वेल्थी फैमिली से। मिस पिंकरटन को बेकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे छुटकारा पाने के लिए वो बेकी को क्राउली फैमिली की गवर्नेंस बना देती है। पर अपनी जॉब शुरू करने से पहले वे कुछ दिन एमिलिया के घर बिताती है, जहाँ वो एमी के भाई जोसेफ को सेड्यूस करती है। जोसेफ इंडिया के अंदर एक टैक्स कलेक्टर है। एमी की एंगेजमेंट जॉर्ज ऑसबॉर्न नाम के आदमी से होती है। जॉर्ज और जोसेफ की बहस हो जाती है और जोसेफ वहाँ से चला जाता है और बेकी भी गुस्से में अपनी जॉब जो कि क्राउली फैमिली के साथ है वहाँ चली जाती है। बेकी अपनी नई जॉब पे सबको बहुत जल्दी इम्प्रेस। वो सर पिट जो कि घर के मालिक हैं और उनके बेटे राउडन क्राउली दोनों के बहुत करीब आ जाती है। वो दोनों ही बेकी से शादी करना चाहते हैं, मतलब दोनों भाई बेटों को वो पसंद है और वो दोनों उससे शादी करना चाहते हैं। बेकी राउडन से सीक्रेटली शादी कर लेता है, जिसका बेकी को अफसोस होता है क्योंकि सर पिट की वाइफ जल्द ही डेथ हो जाती है। अगर उसे पता होता तो वो सर पिट से ही शादी कर लेती, क्योंकि फादर से शादी करके उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। राउडन क्राउली की एक रिच आंट होती है जो उसे बहुत पसंद करती है और अपने मरने के बाद वो सारे पैसे राउडन को देने वाली होती है। पर बेकी से शादी करने की वजह से जो उसकी आंट है वो खुश नहीं होती और सब कुछ सर पिट के बड़े बेटे पिट को दे देती है। वहीं एमी की फैमिली का बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वो गरीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉर्ज ऑसबॉर्न के फादर जॉर्ज और अमेलिया का रिश्ता तोड़ देते हैं। उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। जॉर्ज जो कि अभी मिलिट्री में है, वो भी एमिलिया से दूर हो गया है। जॉर्ज का दोस्त डॉबिन अमेलिया का बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे पसंद भी करता है। डॉबिन जॉर्ज को समझाता है कि वो पैसे की वजह से अमेलिया जैसी लड़की से को ना छोड़े, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। डॉबिन के समझाने से जॉर्ज अमेलिया से शादी कर लेता है। की वजह से जॉर्ज ऑसबॉर्न के फादर उसे डिसओन कर देते हैं और उसको कोई संपत्ति नहीं मिलती। बहुत जल्द जंग छिड़ जाती है और जॉर्ज राउडन को जंग पे भेज दिया जाता है। कौन? जॉर्ज ऑसबॉर्न, उसका दोस्त डॉबिन और जो उनसा बेकी का हस्बैंड है राउडन, तीनों को जंग पे भेज दिया जाता है और उनके साथ अमेलिया, बेकी और अमेलिया का भाई जोसेफ भी जाता है। न्यूली वेड जो जॉर्ज और बेकी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जो जॉर्ज है जिसकी शादी अमेलिया से हुई है, वो अमेलिया की दोस्त बेकी से अट्रैक्ट होने लगता है और उसका इंटरेस्ट अमेलिया से कम हो जाता है। वो जंग में जो जॉर्ज होता है वो जुए में पैसे गंवा रहा होता है,
जॉर्ज बेकी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। सिंस जॉर्ज को बेकी पसंद थी तो वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और उसे लेटर में लिखता है कि वो उसके साथ भाग के चली जाए। बेकी बहुत ही मतलबी दिखाई गई है। वही सोचती है कि जंग में जो भी जीतेगा वो उसके साथ भाग जाएगी। वो अपने हॉर्सेस जोसेफ को बेच के पैसा जोड़ लेती है और जोसेफ वहाँ से क्योंकि जोसेफ वहाँ से भागने वाला होता है तो वो अपने हॉर्सेस उसे बेच देता है। जॉर्ज की जंग में मौत हो जाती है। जॉर्ज के मरने के बाद एमिलिया जॉर्ज के बेटे को जन्म देती है जिसका नाम भी वो जॉर्ज ही रखती है अपने पिता के नाम पे। वो वापस अपने गरीब माँ बाप के पास चली जाती है अपने बेटे को लेकर। वो जॉर्ज की याद में जीती है। डॉबिन अमेलिया को बताता है कि वो अमेलिया से प्यार करता है पर वो आज भी अपने पति जॉर्ज से प्यार करती है और वह डॉबिन को मना कर देती है। डॉबिन हताश होकर इंडिया चला जाता है। मतलब जॉर्ज के मरने के बाद डॉबिन प्रपोज करता है एमिलिया को, बट एमिलिया रिजेक्ट कर देती है। बेकी भी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो राउडन रखती है अपने पति के नाम से। वो एक अच्छी माँ नहीं होती और अपने बेटे को छोड़ के वो लंदन चली जाती है। किसी अमीर आदमी मार्कस ऑफ स्टाइन के साथ रहने लगती है और वो प्रिंस को भी इम्प्रेस कर लेती है। राउडन के पिता सर पिट क्राउली की मौत हो जाती है। उनका बड़ा बेटा पिट लेडी जेन शिपशैंक्स से शादी कर लेता है। पहले तो बेकी की उनसे बनती है पर जेन को बुरा लगता है कि कैसे बेकी ने अपने बेटे को छोड़ा हुआ है, क्योंकि बेकी जो है बेटे को छोड़ के लंदन चली गई थी स्टाइन के साथ रहने के लिए। कर्ज़ों की वजह से राउडन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। स्टाइन ने बेकी को बहुत सारे गहने और पैसे देता है पर सब होते हुए भी बेकी खुद अपने पति राउडन को नहीं बचाती, उसे जेल में ही रहने देती है। राउडन का भाई पिट और जेन उसे जेल से निकलवाते हैं। जब राउडन जेल से वापस आता है तो बेकी स्टाइन के लिए गाना गा रही होती है। राउडन स्टाइन को मारने लगता है तो स्टाइन उसे समझाता है कि उसे सच्चाई का नहीं पता था और वो राउडन को गवर्नर और कॉवेंट्री आइलैंड बना देता है। इसका मतलब क्या है कि जब उसे जेल से निकाला गया राउडन को तो वो घर आया और घर आके उसने देखा कि बेकी बहुत मज़े से गाने गा रही है स्टाइन के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। उसके बाद जो स्टाइन है उसे गवर्नर बना देता है उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए। बेकी जब अपने पैसे और इज़्ज़त सब खो चुकी है वो इंग्लैंड छोड़ के इधर उधर भटकने लगती है और अपने बेटे को जेन और पिट मतलब अपने देवर के पास छोड़ जाती है। 12 साल बीत जाते हैं। जोसेफ और डॉबिन जो इंडिया से वापस आते हैं। डॉबिन फिर से अमेलिया को प्रपोज करता है पर वो मना कर देती है। डॉबिन अमेलिया और उसके फादर इन लॉ के बीच सुलह करवा देता है और मरने से पहले वो अमेलिया के बेटे जॉर्ज के लिए अपनी जायदाद छोड़ देता है। अमेलिया, जोसेफ और डॉबिन घूमने जाते हैं जहां उन्हें बेकी मिलती है। वो शराब के नशे में खो चुकी थी और उसे जुए की भी आदत पड़ गई थी। बेकी की लाइफ पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। अमेलिया बेकी को इनवाइट करती है पर डॉबिन उसे रोकता है और याद दिलाता है कि बेकी कैसे जॉर्ज से फ्लर्ट किया करती थी और अमेलिया को ऐसा लगता है कि डॉबिन उसके मरे हुए पति की बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी जॉर्ज के मरने का गम बना रही होती है। और डॉबिन और अमेलिया में लड़ाई हो जाती है और डॉबिन वहाँ से चला जाता है। बेकी अमेलिया को बताती है कि जॉर्ज एक अच्छा इंसान नहीं था और उसे लेटर दिखाती है जो जॉर्ज ने उसे दिया था अपने साथ भागने के लिए। इतने सालों बाद भी बेकी ने ये लेटर संभाला हुआ था। अमेलिया को एहसास होता है कि जॉर्ज उसके लिए अच्छा हस्बैंड नहीं था। अमेलिया और डॉबिन शादी कर लेते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं। बेकी, जिसने अभी जोसेफ को फंसा लिया है, बेकी ने जो अमेलिया का ब्रदर जोसेफ को सेड्यूस कर लिया है। वो दोनों वहीं रहते हैं। जोसेफ बेकी के लिए इनकम सेट करता है और कुछ टाइम बाद जोसेफ की मौत हो जाती है। बेकी इंग्लैंड शिफ्ट हो जाती है और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करती है और इसी के साथ ये नॉवेल ख़त्म होती है।
एक आर्टिकल है जिसका नाम है द मैड वुमेन इन द एटिक। ये लिखी थी सैंड्रा गिलबर्ट और सूजन गुबार ने 1979 में, जिसमें उन्होंने विक्टोरियन लिटरेचर को फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वुमेन को या तो एक फरिश्ते की तरह, एक एंजल की तरह दिखाया जाता है, या फिर एक शैतान मतलब एक डेविल की तरह दिखाया जाता है। इसके बीच में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था वुमेन्स के लिए, जैसे इस नावल में दिखाया गया है। या तो वुमेन टोटली बैड विलन है या टोटली एंजल्स हीरोइंस हैं, उसके बीच का कोई नहीं है। या तो वाइट है या ब्लैक है, कोई ग्रे एरिया उनके लिए नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।